दिन रात देखते हैं मौत हो रही है, लोग कब्रिस्तान की तरफ लेके जाए जाते हैं और हमेशा हर आन हर लम्हा पूरी दुनिया में तो छोड़िए अपने इलाके में भी आप सुनते रहेंगे, आज फला जगह मौत हो गया, आज फला जगह मौत हो गया, आज फला जगह मौत हो गया। और बड़ी ही अफसोस की बात यह है, हम कैसे मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी की तरफ बुलाने के वास्ते मुअज्जिन को यह हुक्म दिया है कि 5 वक्त रोजाना तुम मुअज्जिन से क्या कहते हैं कि अजान के जरिए से लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाओ। ये मस्जिद से मुअज्जिन हमें और आपको रोजाना 5 दफा कामयाबी की तरफ बुलाता है कि आओ हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आओ, उनके सामने माथा टेको, उनके सामने सर्वसुजूद हो जाओ, उसको अपना रब समझो, उसको अपना रब मानो। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपना सर झुकाते अगर हैं तो नेता के सामने झुकाएंगे, एमएलए के सामने झुकाएंगे, एमपी के सामने झुकाएंगे, मिनिस्टर के सामने झुकाएंगे, मंत्री और संतरी के सामने झुकाएंगे, रब्बुल आलमीन के सामने हमारे सर झुकाने की हमें तौफीक नसीब नहीं होती है। कितनी अफसोस की बात है, आज कितने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं, मसाजिद के जिम्मेदार ऐसे बन जाते हैं जिसे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मस्जिद से में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात की जाती है, यहाँ दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इस कामयाबी की तरफ लोग नहीं आते हैं। मदरसे के कितने ऐसे जिम्मेदार हैं, सदारत करने वाले, निजामत करने वाले, हर किस्म के ओहदेदार को देखें, वो एक इस्लाम का किला है जहां से इस्लाम के इस दीन इस्लाम की तरवीज होती है, दीन इस्लाम की नश्र इशाअत होती है, जहां से इस्लाम फैलता है। ऐसे बहुत सारे आपको मदरसे मिलेंगे जहां के जिम्मेदार जो हैं, सदर जो हैं, नाजिम हैं, खाजिन हैं, उनको नमाज की तौफीक नहीं होती है। अरे ये जिम्मेदारी लेकर के क्या करोगे? असल जो कामयाबी है, तुम क्या समझते हो? किसी मस्जिद का जिम्मेदार बन गए, कामयाब हो गए, किसी मदरसे का जिम्मेदार बन गए, कामयाब हो गए, किसी जमात या जमीयत का जिम्मेदार बन गए, कामयाब हो गए, तूने इमामत कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, तूने खिताबत कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, तूने कोई काम दावत तबलीग का कर लिया, कामयाबी हासिल कर ली। हाँ, ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को असल जिम्मेदारी समझते हुए किताब और सुन्नत के रोशनी में इसको करना, इखलास और लिल्लाहियत के साथ अंजाम देना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर्वसुजूद हो जाना, असल जो कामयाबी है उस कामयाबी की तरफ आना। ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब तो बहुत ही खुशी की बात है, बड़े ही काबिल मुबारकबाद है ऐसे शख्स से जो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हुए सही तरीके से पूरा करते हैं। और वो सही तरीके से हमारे और आपके चाहने से कोई चीज सही नहीं होता है। याद रखना, सही वही होगा जो किताब और सुन्नत के मुताबिक होगा। तो हमें और आपको चाहिए कि चाहे मस्जिद की जिम्मेदारी को अपना रहे हैं या मदरसे की जिम्मेदारी को या जमात या जमीयत की जिम्मेदारी को, या कोई सरदार है, ये सरदार कोई काम कर रहा है अपनी जमात को लेकर के चल रहा है, हर एक को किताब और सुन्नत की तालीम हासिल करना और किताब और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी है, तब जाकर के हम और आप कामयाब हो सकते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी की राज बतलाई है कि लोगों, तुम जहन्नम से बचना चाहते हो, जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हो, तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज में आने का मुअज्जिन तुम्हें बुला रहा है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिस शख्स ने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी की, वो कामयाब हो गया। तो कामयाबी कहां है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी में। हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का अकीका करते हैं, किस तरीके से करते हैं? मुआशरे समाज में जैसा चल रहा है उस तरीके से। नाम और शोहरत के वास्ते कोई काम कर रहे हैं, या तो फिर किताब और सुन्नत में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अकीका करने के लिए कहा है उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते हुए कर रहे हैं। अगर आपने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अपने बच्चे का अकीका किया, अपनी बच्ची का अकीका किया, आप कामयाब हो गए।
बच्चे बड़े होते हैं, तालीम और तरबियत की फिक्र होती है। तालीम आप किस चीज की दे रहे हैं? पहले ही बताया गया, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, साइंटिस्ट बनाना, आईएएस और आईपीएस बनाना ये जुर्म नहीं है, गलत नहीं है, वक्त का तकाजा है, आप बनाइए, ये कामयाबी जरूरी है। लेकिन इनके साथ साथ जो हम मुसलमान हैं, हमारी असली कामयाबी है मरना है। ये सारी दुनिया की जो कामयाबियां हैं यहां रह जाएगी, आखिरत में हमें या तो जहन्नम में जाने का है या जन्नत में जाने का है। जन्नत में जाने वाला, जहन्नम से बचने वाला कामयाब हो जाएगा। तो दुनिया की कामयाबियों के साथ साथ आप किताब और सुन्नत के रोशनी में उसकी तालीम दीजिए, उनके अकीदे को मजबूत कीजिए, उनको नमाज का तरीका सिखाइए, उनकी सही तरीके से तालीम और तरबियत कीजिए, उनको इस्लामी तरीके से इस्लामी तर्ज जिंदगी अपनाने का तरीका उनको सिखाइए। शादी का वक्त आता है, हम बच्चों की शादी करते हैं। कैसे शादी करते हैं? धूम धड़ाके के साथ शादियां होती हैं, धूम धड़ाके के साथ शादियां होती है। ऐसी शादी जो गैर मुस्लिम भी नहीं क्या करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन निकाह ऐसरहु, सबसे बेहतरीन निकाह है, सबसे बेहतरीन और बाबरकत निकाह कौन सा है? जो सबसे ज्यादा आसान हो। आज हमने और आपने निकाह को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। दहेज के लुटेरो, दहेज से इज्तिनाब करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कल क़यामत के दिन गिरफ्त में ले लेगा। ये दहेज लेकर के, ज्यादा से ज्यादा बारात ले जा करके और बहुत लंबी चौड़ी दावत करके और फिर नेकी क्या कहते हैं कि वो बहु भोज के नाम पे और एक्स्ट्रा खर्चा करके तुम क्या समझते हो कि मुआशरे के अंदर तुम कामयाब हो गए हो, सोसाइटी में तुम अपने आप को बहुत वीआईपी समझते हो। याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा करने वाला वीआईपी है, ये इंसान कामयाब है। कोई भी मसला आ जाए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने सर को झुका दो। अगर ऐसा कर रहे हो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तुम कामयाब नहीं, नाकाम हो। तुम्हारी समझ में जैसा आ रहा है करो, लेकिन याद रखना मरना तो एक दिन है, और मरना है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही इंसान कामयाब हुआ। और बड़े होते हैं, फिर उसके बाद के भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। हर मामले में हम और आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानी का काम कर रहे हैं। आज बड़ी अफसोस की बात है, आज यौम जमहूरिया भी है, स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे भी है। ये देश ने हमें एक कानून दिया है, संविधान दिया है। इस संविधान का मतलब क्या हुआ कि इसके जरिए से इस मुल्क में रहने वाले को बराबर का हक दिया गया है। सबके सब बराबर हैं, सबको एक जैसा सम्मान दिया गया है। हर एक को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आजादी दी गई है, उनको दावत और तबलीग करने की आजादी दी गई है। ये हमारा संविधान कहलाता है। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि तुम भी किताब और सुन्नत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करो, दीन की दावत और तबलीग करो। हमारा संविधान कहता है तुम दूसरों के माबूद को गालियां न देना, लड़ाई झगड़ा ना करना, फितना फसाद बर्पा ना करना। हमारे अल्लाह भी कह रहा है दूसरे के माबूद को गालियां न देना। तो हम इस हिंदुस्तान के अंदर अपने कानून के मुताबिक भी जिंदगी गुजार सकते हैं और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक भी जिंदगी गुजार सकते हैं। आज बहुत सारे नकली मुसलमान आ गए हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मुआशरे और समाज और सोसाइटी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। बारहा मैं कहा करता हूं, नकली मुसलमान मत बनो। तुम संविधान के खिलाफ कोई काम करोगे तुम देश के गद्दार कहलाओगे। तो अगर तुम दीन इस्लाम के खिलाफ काम करोगे फिर भी तुम मुहिब क्या कहते हैं कि बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान कहलाओगे। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को इस किस्म की बातें करते हुए? अरे भाईचारा के नाम पे तुम कुफ्र करते हो, भाईचारा के नाम पे तुम शिर्क करते हो, भाईचारा के नाम पे राखी बंधवाते हो, भाईचारा के नाम पे दिवाली मनाते हो, भाईचारा के नाम पे दिया जलाते हो, भाईचारा के नाम पे न जाने क्या क्या करते हो। जिस तरीके से अगर वाकई
तुम्हारा दिल ये कहता है कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई अमल करना ये देश की गद्दारी है और इस तरीके से काम करना संविधान के खिलाफ है, ऐसा इंसान देशभक्त नहीं हो सकता है, तो तुम मुसलमान हो। इसी तरीके से तुम्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम एक मुसलमान हैं, इस्लाम के खिलाफ कोई भी अमल करना ये मुसलमानों की पहचान नहीं है, मुसलमानों की शान नहीं है। अक्सर अखबारात में आते रहता है, आप लोग देखते रहते होंगे कि कोई तो किसी मुर्दे को शमशान घाट लेके जाते हैं, उनको जलाते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाता है, कहा जाता है हम भाईचारा करते हैं। क्यों? हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हमको ये कहा है कि तुम उसके पूजा पाठ में शरीक रहोगे तभी तुम देशभक्त कहलाओगे। कहां लिखा हुआ है? तो तुम तो खुद अपने संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। संविधान ने हमें कहा अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करो, दावत और तबलीग भी करो, सब कुछ करो, लेकिन दूसरों को बुरा भला मत करो, दूसरों को बुरा भला मत कहो। तो मेरे भाइयों, असली मुसलमान बनो, भारतीय मुसलमान बनो, भारत के संविधान के मुताबिक अमल करो, इसके खिलाफ कोई काम मत करो। मुसलमान बनो, इस्लाम के मुताबिक अमल करो, इस्लाम के खिलाफ कोई काम मत करो, तभी तुम वाकई भारतीय मुस्लिम कहलाओगे, तभी तुम पक्का सच्चा मुसलमान भी बनोगे और भारतीय भी कहलाओगे, और दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, दोनों जगह तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। वक्त खत्म हो गया है, बातें समझ में आ गई होगी। मेरे भाइयों, दुनिया की जो भी कामयाबियां हैं, इन कामयाबियों से इस्लाम रोकता नहीं है। तुम्हारी जो भी कामयाबी हासिल करने की जो सही कामयाबी है, उन कामयाबी को हासिल करो, लेकिन पहले देख लो कि ये इस्लाम के खिलाफ है क्या, या ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है क्या। पहले हम मुसलमान हैं, मरने के बाद भी हम मुसलमान रहेंगे, यहां से किसी भी दुनिया में चले जाएंगे आप मुसलमान ही रहेंगे। तो सबसे पहले मुसलमान हो, अपने इस्लाम को बचाना, अपने ईमान को बचाना, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि मौला करीम जो भी बातें बताई गई, सबसे पहले कहने वाले को, बाद हो तमाम सुनने वालों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम तमाम मुसलमान जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, हम तमाम को तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करते हुए जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर की हालत में हमारा खात्मा फरमा। हम सबको पंजे गाना नमाजी बना, हम सबके अकीदे को तो मजबूत कर दे, ईमान को मजबूत कर दे, हम सबको शिर्क से बचा, बिदअत और खुराफात से बचा, गैर इस्लामी रसूमात से बचा। जब हमारा कल मैदान महशर में क्या कहते हैं कि नश्र होगा, हश्र होगा, तो उस वक्त हमारे हिसाब और किताब को तू आसान बना, हमारा नामा आमाल हमें दाएं हाथ में दे, हमें जहन्नम से बचा करके जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा। आमीन।